मोदी जी चुनाव हार रहे थे 1 बजे के बाद, अपडेट क्यों बंद कर दिया गया? अधिकृत वेबसाइट क्यों बंद कर दी गई? एक ऐसी जानकारी है, इसे कितने हजारों लाखों फर्जी वोट डाल के इन लोगों ने पूरी तरह, और ये संघ का मुख्यालय है। तेज सिंह वाली सीट जबरी हराई गई, कानपुर की सीट जबरदस्ती हराई गई, बनारस की सीट जबरदस्ती हराई गई। के पास प्रमाण है तो प्रमाण सामने लाए। और ये मोदी जी चुनाव हार रहे थे 1 बजे के बाद, बनारस के जो अपडेट क्यों बंद कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट क्यों बंद कर दी गई, ये हम जानना चाहते हैं। आप सबको बाहर क्यों किया गया? मीडिया के लोगों को बाहर क्यों किया गया? आज तक चुनाव, मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ, मैं 11 चुनाव लड़ चुका हूँ। ये केवल ये 2024 में चुनाव से बाहर किया गया मीडिया को, इसके पहले कभी नहीं किया गया था। आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप खुद जानते हैं। तो क्या अब सड़क को उतरने का काम किया जाए? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। तो क्या अब इसका असर बिहार में भी देखने को पड़ेगा? निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ता जागृत हो गए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जो SIR पर पूरी बात उठाए हैं, निश्चित तौर से वो पूरी तरीके से, और 25 लोकसभा जो बहुत कम मार्जिन से जीती है, यूपी में बांसगांव में हमारे कैंडिडेट सदल प्रसाद को जबरी जिताया गया, जबरी हराया गया। वो जीत रहा था, उसको हराया गया। ये बगल में अखिलेश सिंह वाली सीट जबरी हराई गई, कानपुर की सीट जबरदस्ती हराई गई, बनारस की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस, यूपी में तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर 25 लोकसभा जिसमें फर्जी तरीके से मतदान करा के RSS और भाजपा ने चुनाव जीता है। नहीं, हम निश्चित तौर से, ये जनता मालिक है, हम सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे, पूरी दमदारी से विरोध करेंगे कि ये फर्जीगिरी, चोरी और ये पूरी तरीके से जो कराया जा रहा है, इसको हम लोग पूरी तरीके से सड़क उतर कर इसका विरोध करेंगे। और ये पूरी जनता में पहली बात उठाएंगे। जनता निश्चित तौर से देख रही है, जनता सड़क पर उतरेगी, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। कि चोरी भी है बनारस में, जहाँ पर RSS और भाजपा और मोदी के लोगों ने, जो गुजरात के लोगों ने चोरी किया है, उसको पूरी तरीके से बताने के लिए कि उस नंबर पर तत्काल मिस कॉल करें। वो नंबर है 96503420। फिर बताना चाहूँगा, 96503420। ये मिस कॉल नंबर है, इस पर दें, जानकारी पूरी बतावें। हमारा एक एक कार्यकर्ता वहाँ जाएगा और उसकी तहकीकात करेगा और निश्चित तौर से उनके साथ खड़ा रहेगा। उद्देश्य यही है कि जो आज पूरे देश के अंदर चोरी हुई है, और ख़ास करके बनारस के अंदर जो विशेष चोरी हुई है, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस की जनता ने बड़ा विश्वास करके मोदी जी को अपना प्रतिनिधि बनाया था, उन्होंने वोट की चोरी की, वो चोरी कराई। निवेदिता शिक्षा सदन के अंदर आप देख सकते हैं, विशाल सिंह नाम का व्यक्ति जो कर्नाटक में भी 2-2 जगह वोट डालता है, बनारस में डालता है। और ये निवेदिता शिक्षा सदन आप सब जानते हैं किसका अड्डा है, किसका मुख्यालय है? RSS का मुख्यालय है। मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से कि तत्काल उसकी जांच कराकर और वो मतदान केंद्र निरस्त होना चाहिए। जहां पर भी ऐसे फर्जी हैं लोग जो वोट घूम घूम के डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये निवेदिता शिक्षा सदन, ये आप देख सकते हैं, ये उनका है, ये पूरा, ये देखिए विशाल सिंह, ये वाराणसी, रानीपुर वाराणसी कैंट, ये नाम इनका लिखा हुआ है यहाँ पर। ये निवेदिता शिक्षा सदन में ये इनका वोट है जो कैंटोनमेंट में है ये, और ये बेंगलोर में भी हैं, ये बेंगलोर में 2 जगह बेंगलोर में भी हैं, और ये RSS का अड्डा है। एक ऐसी जानकारी है, इसे कितने हजारों लाखों फर्जी वोट डाल के इन लोगों ने पूरी तरीके, और ये संघ का मुख्यालय है, यहीं आते हैं मोहन भागवत जी, यहीं आकर अपना प्रवचन देते हैं और झूठी चीज़ें और फर्जीगिरी सिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए, और बनारस की जनता अपमानित महसूस कर रही है कि आज झूठे और एक वोट के सौदागर, वोट के लुटेरे को हमने यहाँ से अपना सांसद बनाया जो देश का प्रधानमंत्री। देखिए, ऐसा है, अब जहाँ पर पूरी तरीके से आम जनता जागरूक है, आम लोग आज लोगों ने जो वोट दिया, पहले तो मैं पहली बार 14 में कितना पाया, 97,000 पाया था, ठीक है,
पहली बार चुनाव में 76,000 पाया था, 76,000 वोट पाया था, मेरी जमानत जब्त हो गई थी। दूसरा 2019 में भी 1,52,000 वोट पाया था, मेरी जमानत जब्त हो गई थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। पर वही जनता आज जब लोगों को लगा कि नहीं ठगते ठगते कितना बेईमानी करेंगे, तो जनता जागरूक होकर आगे आ रही है। 4,60,000 वोट दिया तो वो लड़के भिड़के लोग आ रहे हैं। आज मैंने कि एक परिवार था जिसका 2 वोट नेशनल इंटर कॉलेज में था और 2 वोट फिर वो महाबोधि इंटर कॉलेज में सारनाथ चला गया था। मैं वहाँ मिला उनसे, उसी परिवार का वोट। ये क्या है, कौन सा है? इसका मतलब पूरी तरीके से लोगों, और वो भी माइनॉरिटी का वोट था। वो आप पता लगा सकते हैं, अपने आँख से मैंने देखा। नेशनल इंटर कॉलेज में डाले और 2 वोट डाले, फिर वहाँ भी गए। ये मतदाता जागरूक था इस बार कि पूरी तरीके से हम इन चोर बेईमानों को सिखाएंगे। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा इन लोगों ने ये बेईमानी करके पूरी तरीके से चोरी और बेईमानी। और ये जो हमारे नेता मांग रहे हैं, आदरणीय राहुल जी की चुनाव आयोग डिजिटल वोटर देने से इनकार कर रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? आप दो ना, बनारस की वोटर लिस्ट आप डिजिटल दे दो और सीसी फुटेज हद तक दे दो, सीसी फुटेज हमको दे दो और डिजिटल हमको वोटर लिस्ट दे दो। ये दे दे। मैं बनारस की बात करता हूँ कि तत्काल चुनाव आयोग उपलब्ध करा दे राहुल जी को, हमको तो तत्काल मिल जाए हमें। मैं तो कैंडिडेट रहा, मैं मांग रहा हूँ चुनाव आयोग से कि यहाँ की डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसी फुटेज हमको चाहिए, जिससे सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। मैंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और ये कांग्रेस पार्टी ने, हम सब लोग लड़ेंगे सड़क पर उतरकर। जो जनता के वोट की चोरी हुई है, वो जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि हमारा वोट, हमने वोट दिया है, आज पूरी बेईमानी हुई है। हमने मिस कॉल नंबर एक जारी किया है 96500342 ये बनारस के लोगों के लिए, जहाँ चोरी हुई है, जहाँ पर लूट हुई है, तत्काल उस पर मिस कॉल कर दें और निश्चित तौर से हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे और चोरों का पता लगाएंगे।